नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्याय वाक्य संबंधित क्वेश्चनों पर। यह रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो NTPC, ग्रुप डी, SSC इत्यादि एग्जामों में इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन करीब करके बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम रीजनिंग में पासा, मैट्रिक्स, प्रायिकता संबंधित टॉपिक पर हम क्वेश्चन डाल चुके हैं। कृपया आप हमारे प्लेलिस्ट देखें। और दोस्तों, ग्रुप डी NTPC करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, कृपया उसे भी देखें। दोस्तों, हम बात करते हैं न्याय वाक्य संबंधित क्वेश्चनों पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, एंड में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। हम बात करते हैं न्याय वाक्य संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। तो इसमें दोस्तों हमें 3 शब्द का ध्यान रखना होता है। 3 वाक्यों का 3 शब्द का ध्यान रखना होता है। सभी, कुछ, कोई नहीं। इन 3 वाक्यों का ध्यान रखना होता है। इनसे कथन किस तरह बनता है? तो सभी का कथन, सभी का जो आरेख बनेगा वो किस तरह बनेगा? इस तरह सभी का आरेख बनता है। कुछ का आरेख किस तरह बनेगा? देखो, ये बनता है सभी का आरेख। कुछ का आरेख देखो किस तरह बनता है। इसमें किसी का भी नाम हो सकता है, जिस तरह इस जगह पे कमल, इस जगह पे जल, तो कुछ कमल कुछ जल हो सकता है। जिस तरह सभी कमल जल हो सकता है, इस तरह का ये आरेख बनता है। आगे देखो, कोई नहीं, जिस तरह कोई कमल जल नहीं, इस तरह से आरेख बनता है। तो आपको दोस्तों इन 3 आरेख के माध्यम से हम कथन निष्कर्ष आज करेंगे। कथन निष्कर्ष में हम 4 से 5 क्वेश्चन लेंगे। दोस्तों, इससे पहले कथन निष्कर्ष की कुछ बेसिक बातें याद रखने योग्य है, वो देखो क्या है। नोट, पहली बात क्या है? यदि कथन सकारात्मक दे रखा, यदि दोनों कथन सकारात्मक हो और निष्कर्ष नकारात्मक निकालने को बोले, तो निष्कर्ष कभी नहीं निकलता है। क्या है दोस्तों? यदि दोनों कथन सकारात्मक हो और निष्कर्ष नकारात्मक निकालने को बोले तो निष्कर्ष कभी नहीं निकलता है। दूसरा नोट करने योग्य बात यह है, यदि दोनों कथन नकारात्मक हो और निष्कर्ष सकारात्मक
निकालने को बोले तो निष्कर्ष कभी नहीं निकलता है। दोस्तों ये दो नोट रखने की बात है, 2 लाइन नोट रखने की बात है, इनको याद रख लो। आपका आधा से ज़्यादा कथन निष्कर्ष वैसे ही सोल्व हो जाएगा। इनको याद रखने से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई अगर कथन सकारात्मक होगा और निष्कर्ष नकारात्मक दे रखा है तो हम डायरेक्ट से काट सकते हैं कि भाई नकारात्मक वाला हो नहीं सकता। अगर कथन नकारात्मक होगा और निष्कर्ष सकारात्मक दे रखा है तो हम उसे डायरेक्ट काट सकते हैं, भाई कहीं सकारात्मक वाला नहीं होगा। अब बात करते हैं हम कथन निष्कर्ष पे क्वेश्चन बना के किस तरह से कथन आता है। इन बात को आपको हमेशा याद रखने की बात है, तो मैं मिटा देता हूं दोस्तों अभी। अब आप देखो कथन किस तरह का आता है और उनसे निष्कर्ष किस तरह निकालने के लिए पूछा जाता है हमसे, और हम किस तरह निकालेंगे। मैं आपको कथन लिख लेता हूं यहाँ पे, और दोस्तों वीडियो पूरा देखना, वीडियो छोड़ के नहीं जाए, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो दोस्तों कथन मैं आपके सामने लिख दिया हूं। अब हम क्या करना है, इन बैन आरेख को देखते हुए हमें कथन बना, पहले हमें बैन आरेख बनाना होगा। इस कथन के माध्यम से फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे, और निष्कर्ष तो दोस्तों कथन मैं आपके सामने लिख दिया हूं और निष्कर्ष लिखा हुआ है। आपको इस कथन का बैन आरेख बनाने के माध्यम बाद में हमें निष्कर्ष निकालना होता है। तो कथन सभी, कुछ और कोई वाला, इसके माध्यम से हम इसे ये कथन बनाएंगे आपके सामने। तो देखो कथन में पहला लाइन दिया हुआ है, सभी चाबी ताले हैं। तो सभी चाबी देखो, सभी चाबी क्या है, ताले हैं। तो सभी चाबी ताले हैं, तो इसका पहला सभी वाला इस तरह का बैन आरेख बना चुके हैं हम, ऊपर नीचे हटाए, इसमें बराबर से मिला दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो सभी ताले पेज है, तो जो सभी ताले हैं ना वो क्या होगा, पेज है। तो जो सभी ताले हैं तो सभी ताले को हम लेंगे किसमें, पेज में, पेज में ले लिए। अब ये जो सभी ताले पेज हो चुके हैं, अब हमसे निष्कर्ष क्या पूछा है कि सभी पेज चाबी है, सभी पेज चाबी है। तो आप देखो सभी पेज का चाबी है, तो ये सभी पेज रहे, ये चाबी है। तो हम कह सकते हैं भाई सभी के लिए हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, सभी के लिए तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जरूर आ सकते हैं। जिस तरह सभी चाबी पेज के लिए बोलता तो हम कह सकते हैं सही होगा, लेकिन यहाँ पूछा है सभी पेज चाबी है, तो जो जितने भी पेज है ना वो चाबी है, तो हम कह सकते हैं नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा होगा, पहला कथन तो निष्कर्ष तो होगा हमारा गलत। क्यों, क्योंकि सभी पेज चाबी के लिए पूछा, तो जितने पेज है ना वो चाबी नहीं हो सकता। कुछ पेज चाबी जरूर हो सकता है, कुछ के लिए हम ऊपर चलते हैं और सभी के लिए नीचे आते हैं। तो इसमें पूछा सभी पेज चाबी है, तो सभी पेज चाबी तो नहीं हो सकता, तो हम इसे तो मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं, भाई ये हमारा निष्कर्ष नहीं होगा। अगला देखो कुछ ताले चाबी है, तो क्या कुछ ताले देखो कुछ में इस तरह का बना हुआ है क्या, तो देखो कुछ ताले, तो ये ताला रहा और ये चाबी रहा, तो कुछ ताले, तो कुछ में हम क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। मैं अभी आपको बताया कुछ के लिए ऊपर जाएंगे और सभी के लिए नीचे आएंगे। तो देखो कुछ ताले चाबी है, तो बिल्कुल सही है कि कुछ ताले चाबी है, तो हम कह सकते हैं हमारा दूसरा निष्कर्ष सही होगा। इस तरह से आप इन निष्कर्ष को चेक कर सकते हो। अगला निष्कर्ष कथन हम लेते हैं और उसे आप बनाएं, हमसे पहले बनाने की कोशिश करें, फिर हमारा सॉल्यूशन देखें हम किस तरह करते हैं। तो अगला कथन देखें, तो दोस्तों अगला कथन आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब आप मेरे से पहले आप बनाने की कोशिश करें। तो कथन क्या है, देखो कुछ पत्थर ईंट है, इनको देखते हुए आप बना सकते हो। दोस्तों ये जरूरी नहीं होगा कि पत्थर ईंट कैसे हो सकता है, ईंट पेड़ कैसे हो सकता है। ऐसे कथन निष्कर्ष में नकारात्मक को हमने सकारात्मक दिया रखो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ऐसे क्वेश्चन में
हमेशा सकारात्मक मानते हुए कथन को हमें हल करना होता है। ये कभी मत सोचना कि भाई पत्थर ईंट कैसे हो सकता है, ईंट पेड़ कैसे हो सकता है, तो ये आप कभी दिमाग में मत सोचना। कथन न्याय वाक्य संबंधित क्वेश्चनों में इस तरह के कथन को हमें सकारात्मक मानते हुए हल करना होता है, तब जाके हमारा आंसर सही निकलता है। तो आप देखो कुछ पत्थर ईंट है, तो यहाँ देखो कुछ पत्थर ईंट है, तो कुछ वाला देखो किस तरह से बना हुआ है भाई, दो सर्कल कटे हुए हैं, तो कुछ पत्थर ईंट है, तो हम कह सकते हैं पत्थर है ना, ये कुछ ये क्या है, ईंट है, तो ईंट इसे काटेगी, इस तरह से हम बना सकते हैं भाई कुछ पत्थर क्या है, ईंट है, तो इस तरह काटेगा। अगला कथन देखो कुछ ईंट पेड़ है, यानी कि जो ईंट है ना ये भी इसी तरह का बनेगा, कुछ ईंट क्या है, पेड़ है, तो हम ये बना देंगे भाई पेड़ है। तो इस तरह का हमारा ये कथन बैन आरेख बन चुका है। अब हमें क्या है, इस बैन आरेख के माध्यम से निष्कर्ष देखना होता है, निष्कर्ष भी इन्हीं के माध्यम से हम देखेंगे। तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है हमारा, देखो पहला कुछ पत्थर पेड़ है, तो कुछ पत्थर पेड़ है क्या, तो देखो कुछ में तो इस तरह होना चाहिए, कुछ ईंट पत्थर हो सकती है या कुछ ईंट पेड़ हो सकती है, लेकिन कुछ पत्थर पेड़ हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसको बीच में से मिटा देंगे, हटा देंगे, तो पेड़ अलग चल जाएगा, पत्थर अलग चल जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये हमारा निष्कर्ष नहीं हो सकता। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। दूसरा निष्कर्ष देखें, कुछ पेड़ ईंट है, कुछ पेड़ ईंट है, तो कुछ पेड़ ईंट है, तो बिल्कुल सही कहा। देखो कुछ वाला खाना किस तरह बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, तो कुछ पेड़ ईंट है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों सही है, यानी कि हम कह सकते हैं कुछ पेड़ ईंट हो सकती है, तो ये हमारा निष्कर्ष सही होगा। इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हो। ये दोस्तों ये नहीं होगा, हम अभी आपको दो कथन में दो निष्कर्ष, दो लाइन दी हुई है, ऐसे में कथन में आपको 4 लाइन भी दी जा सकती है, 3 लाइन भी दी जा सकती है, निष्कर्ष में भी आपको 4 से 3 4 5 3 4 लाइन भी दी जा सकती है, और इसी तरह से आपको निष्कर्ष निकालना होता है। चलो हम अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 3 लाइन हो कथन में और निष्कर्ष में भी कुछ लाइनें अधिक हो, तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला कथन मैं आपके सामने लिख दिया हूं, अब इसका आप मेरे से पहले सही गलत का चिन्ह लगा के रखें निष्कर्ष में। अब आप देखो किस तरह करोगे, तो ऐसे में 2 से 3 4 लाइन भी दी जाए कथन में, तो सर्वप्रथम आपको सभी वाला लाइन उठाना होगा, तो आप जल्दी से हल कर सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। तो सभी वाला लाइन उठाएंगे, तो सभी वाला लाइन क्या बोल रहा है, सभी बोर्ड जीप है, तो जो सभी बोर्ड है ना, ये सभी बोर्ड क्या है, जीप है, तो हमारा सभी वाला खाना कैसा, देखो सभी वाला खाना इस तरह बनेगा, ये हम बना दिए कि सभी बोर्ड जीप है, हमने इसको लिख लिया है। अब आप कुछ कुछ वाला कोई सा भी देख सकते हो, तो यहाँ कह रहा है कुछ जीप जहाज है, यानी कि जो कुछ जीप है ना, जो क्या है जहाज है, तो कुछ वाला खाना किस तरह बनेगा, आरेख इस तरह का, देखो इस तरह का, तो क्या कह रहा है कुछ जीप जहाज है, तो यानी कुछ जीप है ना वो क्या है, जहाज है, तो हम लिखेंगे जहाज इस जगह पे। अब ये हो चुका है, ये हो चुका है। ऊपर वाला देखो कुछ घंटी बोर्ड है, कुछ घंटी क्या है, बोर्ड है, तो कुछ घंटी बोर्ड है, तो कुछ में किस तरह का बनेगा, इस तरह का आरेख बनेगा। तो क्या कह रहा है, कुछ घंटी बोर्ड है, तो जो ये बोर्ड है ना इसे भी काटना चाहिए, और इस जगह पे क्या होगा, घंटी होगा, घंटी होगा। तो ये हमारा आरेख बन के तैयार हो चुका है। अब हम कह सकते हैं घंटी ऐसी है जो कुछ बोर्ड में भी आ रहा है और जीप में भी आ रहा है, और जीप ऐसी है जो कुछ जहाज में आ रहा है, और बोर्ड सभी जो जितने भी बोर्ड है वो सब जीप में आ रहे हैं। अब निष्कर्ष निकाल के देखो, आपके सामने हम आरेख बना दिए हैं। अब निष्कर्ष देखो, पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ जहाज बोर्ड है, कुछ जहाज बोर्ड है, तो कुछ जहाज ही रहा और कुछ जहाज क्या बोर्ड है, तो हम कहेंगे भाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो कुछ जहाज जीप जरूर हो सकता है, इस तरह के आरेख से देखो कुछ जहाज जीप जरूर हो सकता है, लेकिन बोर्ड को नहीं काट रहा है, तो हम कह सकते हैं भाई ये इसका आरेख नहीं बनेगा, तो हम इसे हटा सकते हैं कि भाई ये नहीं होगा। अगला निष्कर्ष देखें, कुछ जीप घंटी है, क्या है, कुछ जीप घंटी है, तो जीप ये रहा और घंटी है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो कुछ वाला आरेख इस तरह का बनेगा, कुछ जीप घंटी है, तो कुछ में आ रहा है घंटी भी, तो हम कह सकते हैं ये हमारा निष्कर्ष सही होगा। अब अगला निष्कर्ष देखो, क्योंकि निष्कर्ष नंबर 3, कुछ जहाज घंटी है, कुछ जहाज घंटी है, कुछ जहाज घंटी है, तो देखो कुछ जहाज
तो ये जहाज रहा और ये घंटी रहा। तो क्या कुछ जहाज घंटी मिल रहा है? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो जहाज सिर्फ जीप को काट रहा है, घंटी सिर्फ किसको काट रही है? बोर्ड को काट रही है और जीप को काट रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये भी हमारा निष्कर्ष नहीं होगा। इसका सिर्फ नंबर 2 यानी कि 2 निष्कर्ष सही होगा। इस तरह से आप कथन निष्कर्ष में चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर के टाइप का क्वेश्चन लेंगे। तो दोस्तों अगला कथन मैं आपके सामने ये लिख दिया हूँ। अब इस कथन के माध्यम से 3 निष्कर्ष जो आपको निकालना है, आपके सामने सभी कुछ कोई नहीं वाला आरेखीय बना हुआ है, इसके बारे में हम आपको बता भी चुके हैं। इससे पहले का क्वेश्चन हमने कराया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसका आप राइट गलत का चिन्ह लगा के रख सकते हो अपने पास और देखें किस तरह से हम इसे हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा? सभी वाला बनाओ। तो सभी वाला किस तरह बनाएंगे? देखो सभी गांव घर है, तो हम क्या करेंगे? सभी गांव है वो क्या है? घर है। सभी गांव है ना वो घर है। तो सभी वाला खाना किस तरह का बनेगा? आर्य किस तरह का बनेगा? तो सभी गांव क्या है? घर है। तो हम बना दिए सभी गांव घर है। उसके बाद में कुछ वाला कोई सा भी बना लो। देखो कुछ इमारत गांव है, तो कुछ इमारत है ना जो गांव है, तो गांव को काटना चाहिए कुछ में इस तरह का। तो कुछ इमारत क्या है? गांव है। तो गांव को काटना चाहिए क्या? इमारत। इमारत तो कुछ इमारत गांव है, तो हम काट चुके हैं, कुछ इमारत गांव हो चुका है और इसमें घर भी आ चुका है। यानी क्वेश्चन में निष्कर्ष में अभी बोला जाएगा, देखना। अगला देखो कथन, कुछ झोपड़ी इमारत है। तो कुछ झोपड़ी है ना जो इमारत है, कुछ झोपड़ी इमारत है, तो ये रही इमारत। अब इसमें कुछ में होना चाहिए क्या? इमारत। तो हम इमारत यहाँ लिख देंगे, वो सॉरी झोपड़ी यहाँ लिख देंगे, झोपड़ी। तो देखो कुछ झोपड़ी इमारत हो चुका है, कुछ इमारत गांव हो चुका है और सभी गांव घर हो चुका है, सभी गांव घर हो चुका है। अब आपके सामने निष्कर्ष ये रहा। इन निष्कर्ष को आप देखो किस तरह से कर सकते हो। तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है हमारे पास? पहला देखो कुछ घर झोपड़ी है, कुछ घर झोपड़ी है, तो कुछ घर यहाँ है, झोपड़ी वहाँ है, तो इसको काट नहीं रहा है, यानी कि इस तरह का आरेख नहीं बन रहा है। देखो घर में और झोपड़ी में इस तरह का आरेख नहीं बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कुछ घर झोपड़ी है, तो हम कह सकते हैं भाई नहीं होगा, कुछ में नहीं होगा, तो हमारा ये निष्कर्ष गलत होगा। दूसरा निष्कर्ष देखो कुछ घर गांव है, कुछ घर ये रहा, कुछ घर क्या है? गांव है। तो कुछ के लिए हम बताए थे आपको ऊपर चलना होता है और सभी के लिए नीचे आना होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? कुछ घर गांव है, तो कुछ घर गांव है, बिल्कुल सही बात है, कुछ घर गांव होगा, तो ये हमारा निष्कर्ष सही होगा। निष्कर्ष नंबर 3 देखें, कुछ घर इमारत है, कुछ घर इमारत है, तो घर ये रहा और इमारत ये रही। तो देखो इमारत, कुछ इमारत गांव भी हो सकती है और कुछ इमारत घर भी हो सकता है। तो ऐसे में देखो कुछ घर इमारत है, तो ये घर रहा और ये इमारत रहा, तो कुछ में आ रहा है इस तरह का आरेख, तो हम कह सकते हैं कुछ घर इमारत है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष सही होगा। तो इसमें 2 नंबर और 3 नंबर सही है। तो दोस्तों इस तरह से आप निष्कर्ष निकाल सकते हो। अगला निष्कर्ष देखें वो किस तरह निकालते हैं, ऐसा ही होगा। दोस्तों अगला कथन आपके सामने लिख दिया गया है, इसमें 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। इससे पहले हम 3-3 निष्कर्ष पे बातें कर रहे थे, अब 4 निष्कर्ष आपके सामने हैं। ऐसे में किसी भी तरह से आपको दिया जा सकता है, 4 निष्कर्ष भी दिया जा सकता है या 4 कथन भी दिया जा सकता है और 4 निष्कर्ष भी दिया जा सकता है। करना उसी तरह से है जिस तरह हमने आपको बता रहे हैं। अब आपके सामने कथन दे रखा है, कथन देखो, कथन में क्या लिखा हुआ है? कुछ कुर्सी जूते हैं और सभी जूते छड़े हैं। तो आपको हम बता चुके हैं, सर्वप्रथम आपको क्या उठाना होगा? सभी वाली लाइन उठाओ, उसके बाद में कुछ वाली उठाओ, फिर कोई नई वाली लाइन उठाओ। तो हम उठाते हैं सर्वप्रथम सभी जूते छड़े हैं। तो क्या लिखेंगे भाई? सभी जूते। तो जो जूते हैं, सभी जूते हैं वो क्या है? छड़े हैं। सभी जूते क्या हैं? छड़े हैं। तो हमारा ये पहली लाइन हम सेट कर चुके हैं।
इसमें सभी के माध्यम से कि सभी जूते क्या है भाई छड़े हैं। अब देखो अगला लाइन क्या कह रहा है हमारे पास, तो कुछ कुर्सी जूते हैं, कुछ कुर्सी जूते हैं। तो ये जो जूते हैं ना वो कुछ कुर्सी में आएगा, तो इस तरह का बनेगा हमारे पास आरेख। कुछ कुर्सी जूते हैं तो इस तरह का हमारे पास आरेख बनेगा। जूते को काटता हुआ बनेगा क्या, कुर्सी। ये लो भाई कुर्सी, तो कुछ कुर्सी क्या हुआ, जूते हुआ। तो ये हमारे पास आरेख बन के तैयार हो गया है। अब हमको इस आरेख के माध्यम से निष्कर्ष सही गलत का चेक करना होगा कि निष्कर्ष सही है या गलत है। अब आप देखो कुछ कुर्सी छड़े हैं, कुछ कुर्सी छड़े हैं, तो कुर्सी ये रहा और छड़ ये रहा। तो इस तरह का क्या माध्यम वो बन रहा है आरेख। देखो कुछ कुर्सी छड़े हैं तो क्या इस तरह का आरेख बन रहा है कुछ में। तो देखो कुछ कुर्सी छड़े हैं तो कुछ कुर्सी छड़े हैं, तो हम कह सकते हैं भाई इस तरह का आरेख बन रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारा पहला निष्कर्ष सही होगा, पहला निष्कर्ष हमारा सही होगा। अब नंबर 2 निष्कर्ष देखें, कोई कुर्सी छड़ नहीं। तो आपको हम बता चुके हैं जिसमें कुछ और सभी वाली बात कही जाए और उसमें कोई वाला कथन निष्कर्ष बूझे तो वो तो वैसे ही हम हटा भी सकते हैं, वो नहीं होगा, सही नहीं निकलेगा। वैसे हम आपको दिखाते भी हैं। तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कोई कुर्सी छड़ नहीं, कोई कुर्सी छड़ नहीं, बल्कि यहाँ कुछ है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा कथन निष्कर्ष गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, कोई कुर्सी छड़ नहीं, बल्कि यहाँ कुर्सी है वो छड़ है कुछ में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा निष्कर्ष गलत होगा। अब देखो निष्कर्ष नंबर 3, निष्कर्ष नंबर 3 में क्या है, सभी छड़े जूते हैं। जो सभी छड़ है यानी कि ये जो छड़ है वो क्या जूते हैं। तो सभी के लिए हमें क्या करना होता है, ऊपर नहीं चलते हैं, कुछ के लिए हम ऊपर जाते हैं, हम इससे पहले बता चुके हैं, और सभी के लिए ऊपर से नीचे आते हैं। तो यहाँ क्या है निष्कर्ष नंबर 3 में देखो सभी छड़े जूते हैं। तो यानी कि जो ये छड़ है वो क्या जूते हैं, सब के सब नहीं हो सकते भाई। ये जरूर हो सकता था, यानी कि यूं बोला जाता कि सभी जूते छड़े हैं तब हमारा सही होता, लेकिन इसमें बूझा है कि सभी छड़े जूते हैं, यानी उल्टा बूझा है। कुछ के लिए बोलता कि कुछ छड़े जूते हैं तो हम कह सकते थे सही होगा, लेकिन इसमें बूझा सभी छड़े जूते हैं तो हम कह देंगे भाई हमारा ये भी निष्कर्ष गलत होगा। बचा निष्कर्ष 4। अब निष्कर्ष 4 को देखें। निष्कर्ष 4 में क्या लिखा हुआ, सभी जूते कुर्सी है, यानी कि जितने भी जूते हैं ना वो कुर्सी है। नहीं भाई नहीं होगा, क्योंकि सभी का आरेख इस तरह का बनना चाहिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर बनना चाहिए। और इसमें ही हमसे यही पूछा है कि सभी जूते कुर्सी है, तो हम कह सकते हैं भाई नहीं होगा, क्योंकि सभी जूते कुर्सी नहीं हो सकता। कुछ जूते कुर्सी जरूर हो सकती है, लेकिन सभी जूते कुर्सी नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा आरेख नहीं बन रहा। तो हम कह सकते हैं भाई ये भी हमारा निष्कर्ष गलत होगा। इसमें सिर्फ एक सही होगा जो हम आपको अभी निकाल के बताए। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई सा भी निष्कर्ष हो, कितने ही कथन की लाइन दी हो और कितनी ही आपको निष्कर्ष की लाइन बूझे, आपको इसी माध्यम से सभी कुछ और कोई नहीं वाले कथन निष्कर्ष निकाल सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं।